Hello students, in this video we will continue further with acids, bases and salts. हाँ, हम लोगों ने सॉल्ट्स का सेक्शन जो है वो स्टार्ट किया था. फिर हम लोगों ने तीन टाइप के सॉल्ट्स देखे थे, तीन कंपाउंड्स पढ़े थे. वन वाज कॉमन सॉल्ट, सेकंड वन वाज ब्लीचिंग पाउडर. हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी पढ़ा था, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. ओके, सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू फर्दर एंड वी विल look into different more types of salts. So the next one is basically baking soda. Okay, now when I say baking soda होता है सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, now सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, सोडियम इज Na, bicarbonate is HCO3 ion. So NaHCO3 is sodium bicarbonate. Okay. Now this is a salt, but this is a basic salt. Basic salt मतलब it is made from a strong base and a weak acid. So overall your salt is basic. Okay. Now ये जो baking soda होता है, ये baking soda basically soda is something that we use at home ना, खाने में बनाने के लिए, वड़े पकोड़े बनाने के लिए हम लोग सोडा जो यूज करता है, दैट सोडा इज नथिंग बट सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, नाउ सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. सो टू प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट वी यूज ब्राइन सोल्यूशन. ओके, एंड ब्राइन सोल्यूशन से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया पास कराते हैं. ब्राइन सोल्यूशन अगर जो याद हो तो हम लोगों ने NaOH के प्रिपरेशन में भी यूज किया था. ओके, सो ब्राइन सोल्यूशन इज नथिंग बट NaCl प्लस H2O. ठीक है, सो NaCl प्लस H2O ये ब्राइन सोल्यूशन जो है, इसके अंदर आप CO2 एंड अमोनिया पास कराओ. सो NaCl प्लस H2O प्लस यू हैव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया दैट इज NH3. So it forms NH4Cl plus NaHCO3. Okay. Now NH4Cl जो है, NH4Cl it is soluble in water, तो ये aqueous state में होता है. But when we talk of NaHCO3, so there are two ways. एक तो ये है कि जहां पे आप solution के थ्रू ये बनाओ, एंड दूसरा तरीका ये है कि you don't आप गैशियस स्टेट में, मतलब यू, हाउ वुड आई से, यही मतलब सॉरी ये एक ही तरीका है ना. आप वाटर यूज कर ही रहे हो तो ये सब कुछ एक्वियस स्टेट में ही है, बस अमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप पास करवाते हो. NaCl का तो ये सोल्यूशन है. अच्छा, NaHCO3 जो बनता है, ये NaHCO3 ये सॉलिड स्टेट में बनता है, विच मीन्स इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. ये जो है ये प्रेसिपिटेट बनाएगा. ओके, एंड NaHCO3 बिकॉज इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट, NH4Cl ये सल्यूबल इन वाटर होता है, तो ये दोनों वैसे ही एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है. समझ में आया आपको? सो दिस इज योर ब्राइन सोल्यूशन. इस ब्राइन सोल्यूशन में आप CO2 पास कराओ, आप NH3 पास कराओ. ठीक है, एंड सल्यू ये रिएक्शन के बाद ऐसा कुछ होगा. दिस विल बी योर NH4Cl सोल्यूशन, क्योंकि NH4Cl इसमें डिसॉल्व होगा. सो दिस इज योर NH4Cl सोल्यूशन, एंड ये NaHCO3 ये नीचे सॉलिड बन जाएगा. इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है, ना ये जो NaHCO3 है, इसका सबसे मेजर यूज जो है, द बिगेस्ट यूज ऑफ NaHCO3 is used in making baking powder. बेकिंग पाउडर. अब ये जो बेकिंग पाउडर है ना, ये बेकिंग पाउडर आपको ऑब्वियसली पता है, केक्स, कुकीज, पेस्ट्रीज बनाने में ये बेकिंग पाउडर काम आता है. बेसिकली आप जब बेकिंग पाउडर बनाते हो तो क्या होता है कि केक जो ऐसे फ्लफी हो जाता है ना, वो फूल जाता है. नाउ लेट्स सी ये ऐसा होता क्यों है. नाउ व्हेन आई से बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स. एक है आपका बेकिंग सोडा, दैट इज NaHCO3,
एंड सेकेंड वन इज एडिबल एसिड. एडिबल मतलब जो आप खा सकते हो. सो जैसे इट इज टार्टारिक एसिड एग्जाम्पल. टार्टारिक एसिड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन केस इफ यू वांट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर यू कैन जस्ट ड्रॉ इट दिस वे. एच ओ एच एच ओ एच COOH COOH. This is your tartaric acid. Okay. Now this combination is used in baking powders. Now how is this combination used? इस combination का advantage क्या है? Okay. Now वो समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि what happens when NaHCO3 comes in contact with an acid. किसी acid के contact में आता है तो क्या होता है? So जैसे ही NaHCO3 एसिड सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, एसिड सोल्यूशन, तो किसी भी एसिड का सोल्यूशन जो होता है इट विल गिव यू H प्लस आयंस. अच्छा, NaHCO3 when it reacts with H plus ions, what happens is it gives you carbon dioxide and H2O. ओके, ये आपको याद है, मैंने आपको बताया दिस इज अ बेसिक सॉल्ट. ये बेस की तरह बिहेव करेगा. दिस इज एसिड, सो एसिड बेस रिएक्शन होगा. एंड प्लस यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. ये जो भी एसिड है उसका सोडियम सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट बन जाएगा. सो इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे NaHCO3 है, let's say it reacts with HCl. So what will happen is, एक तो CO2 बनना ही है, H2O बनना ही है, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. HCl का सोडियम सॉल्ट इज H को हटा दो एंड बस Na ऐड कर दो. All you have to do is remove H from this and add Na. तो you will have NaCl. ठीक है, तो ये आपको आया समझ में. So what you have to understand is, whenever ये जो बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है. whenever the sodium hydrogen carbonate comes in contact with an acid solution, carbon dioxide gas is released. Okay, now ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये जैसे ही रिलीज होता है, जो आपके केक्स वेक्स है, ब्रेड्स है, वो ऐसे फूल जाता है. So it is due to the release of carbon dioxide. So I'll say the fluffiness is due to carbon dioxide released. ठीक है, समझ में आई आपको? अच्छा, अब यू वुड हैव अ क्वेश्चन कि बेकिंग पाउडर में तो ऐसा फूला हुआ नहीं होता. द रीजन इज बिकॉज कि बेकिंग पाउडर के अंदर ये जो टार्टारिक एसिड होती है वो उस टाइम पे पाउडर के फॉर्म में होती है ना. ये H प्लस आयंस कब देगी आपको? व्हेन यू डिसॉल्व इट इन वाटर. जब आप इसका सोल्यूशन बनाओगे तब वो आपको H प्लस आयंस देगी. तो बेकिंग पाउडर को आप पानी में डाल के देखो फिर क्या होता है. ओके, उस टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट होगा. इन ड्राई स्टेट ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहां से आपको H प्लस आयंस मिलेंगे ही नहीं. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस अबाउट बेकिंग पाउडर. यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट बेकिंग पाउडर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड सोल्यूशन produces carbon dioxide gas, and this carbon dioxide gas is responsible for the fluffiness in the breads and other things. ठीक है, okay. अच्छा, there is one more reaction that you need to understand, that is what happens when you heat sodium bicarbonate. NaHCO3 है, आप इस NaHCO3 को हीट करो. हीट करोगे तो you will get Na2CO3 plus H2O plus CO2. This is what you are going to get. Okay, so इसको बैलेंस करना होता है, just have to put 2 over here and ये अपने आप से बैलेंस हो जाएगा. So on heating sodium bicarbonate, this is sodium bicarbonate या sodium hydrogen carbonate. On heating sodium hydrogen carbonate, you get sodium carbonate. अच्छा,
आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा वॉशिंग सोडा होता है, दिस इज नॉट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, दिस इज जस्ट सोडियम कार्बोनेट, H2O एंड CO2 गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, ओके। अच्छा, द नेक्स्ट यूज ऑफ बेकिंग सोडा इज बेसिकली, अगर जो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो तो भी आप बेकिंग सोडा सोल्यूशन लेते हो ना। द थिंग इज कि एसिडिटी का हम लोगों ने ये पहले भी देखा हुआ है, व्हेन आई से एसिडिटी मतलब स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होता है, या स्टमक के अंदर जो एसिड रिलीज होती है दैट इज HCl। ओके, अब बहुत ज्यादा जब एसिड रिलीज होती है तो इरिटेशन होता है स्टमक के अंदर, जलन होती है। ओके, सो ये जलन किसके वजह से होती है? HCl के वजह से। नाउ दिस इज एन एसिड, आपको इसको डिस्ट्रॉय करना हो तो आपको एंट एसिड चाहिए ना, जो इसको डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, सॉरी फॉर द ब्रेक। HCl प्लस एंट एसिड। ओके, सो HCl, सॉरी मैं वापस ये स्टार्ट करता हूं। सो हमें ये पता है कि स्टमक के अंदर ये जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होता है, बेसिकली जो एसिड्स रिलीज होती है, जैसे HCl रिलीज होता है। ठीक है, व्हेन आई से एसिडिटी, तो एसिडिटी क्या होता है कि व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इज रिलीज्ड। अब इसके वजह से जो इरिटेशन कॉज होती है उसको अगर जो बंद करना हो तो आपको एंट एसिड लेनी पड़ती है। एंट एसिड इज नथिंग बट अ बेस विच विल देन न्यूट्रलाइज द एसिड, जो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। अब ये जो हमें पता है कि बेकिंग सोडा जो होता है NaHCO3, ये NaHCO3 इट इज अ बेसिक सॉल्ट, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। ओके, एंड ये क्या करता है कि आप जैसे ही NaHCO3 या बेकिंग सोडा को आप खाते हो, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। सो दैट इज व्हाई आई कैन से दैट NaHCO3 इज ऑल्सो यूज्ड एज एंट एसिड। ठीक है, सो यहां पे रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन यही होगा, NaHCO3 प्लस HCl will give you CO2 प्लस H2O प्लस NaCl। सो इस तरह से ये जो एक्सेस ऑफ HCl है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, उसके बाद जो ये NaHCO3 है, दिस NaHCO3 इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। इट इज यूज्ड इन soda acid fire extinguishers। ठीक है, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। नाउ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? ऐसी आपको पता है हर एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो बेसिकली उसके अंदर CO2 गैस होता है। सो आइदर आप CO2 गैस उसमें स्टोर करके रखो या फिर समहाउ CO2 गैस प्रोड्यूस करो। अब हमने ये देखा ही है ना कि NaHCO3 एंड H+, ये जो कॉम्बिनेशन है सोडा एंड एसिड, दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, करेक्ट? सो दैट सेम प्रॉपर्टी इज यूज्ड ओवर हियर इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो है यहां पे देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaHCO3 plus an acid। Okay, and this acid, this combination will then produce CO2 gas, and ये जो CO2 gas है it will be used to extinguish fire। Okay, okay, बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा का और एक यूज होता है। ये जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा is also used for preservation of milk। It is also used for preservation of milk। Okay, so basically what happens is milk जो होता है, अब समर्स में आपको पता ही है दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता है, करेक्ट? सो समर्स के अंदर स्पेशली दिस हैपेंस इन समर्स, मिल्क जो होता है मिल्क डिकम्पोज होता है, एंड जब ये डिकम्पोज होता है इट रिलीजेस एन एसिड विच इज योर लैक्टिक एसिड, एंड इस लैक्टिक एसिड के वजह से मिल्क जो है वो खट्टा हो जाता है। ओके, अब मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए आपको ये जो लैक्टिक एसिड है, इस लैक्टिक एसिड को आपको न्यूट्रलाइज करना होगा। यू विल हैव टू न्यूट्रलाइज दिस लैक्टिक एसिड, शुड बी न्यूट्रलाइज्ड।
लैक्टिक एसिड शुड बी न्यूट्रलाइज्ड. ओके, नाउ इसको न्यूट्रलाइज आप कैसे करोगे? सो ये एसिड है तो आपको एक बेस ऐड करना पड़ेगा, एंड बेस भी ऐसा होना चाहिए विच शुड बी एडिबल. ओके, मतलब आप NaOH ऐड नहीं कर सकते. NaOH ऐड करोगे तो मिल्क और खराब हो जाएगा, वो इट विल बी अनफिट फॉर कंजम्पशन. सो इसलिए व्हाट वी डू इज वी ऐड बेकिंग सोडा टू इट, दैट इज NaHCO3. सो ये NaHCO3 क्या करता है? ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. सो लैक्टिक एसिड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड एंड मिल्क जो है वो खट्टा नहीं होता. ठीक है. सो बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क बाय न्यूट्रलाइजिंग लैक्टिक एसिड. ओके, लैक्टिक एसिड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड. फाइन. तो these are the uses of baking soda. So I hope you have understood everything about baking soda. Okay, ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स काफी काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, फाइन. Now we will go on to the next compound, that is basically washing soda. Okay. Now washing soda, when we talk about washing soda is nothing but sodium carbonate. So hydrated sodium carbonate. Okay. When I say hydrated sodium carbonate, so sodium carbonate होता है Na2CO3. Hydrated मतलब there would be water of crystallization. हाँ, ये water of crystallization शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, शायद आपने पहले देखा है नहीं देखा, आई एम नॉट श्योर. ये जो water of crystallization होता है, it is attached to the compound. Okay, these water molecules, they are attached to the compound. Molecules are attached to the main compound. Now in water molecules का अपना एक यूज होता है, they also impart color to the molecule. ये water molecules जो है ये impart color to the compound. ठीक है. So washing soda is Na2CO3.10H2O. So for every one molecule of Na2CO3, 10 water molecules are attached to it. Okay. Now this, ये जो compound है, this is white crystalline solid. Okay, white crystalline solid. Okay. Now आप ये कहोगे कि सर आपने तो ये कहा था कि ये इम्पार्ट करता है कलर. नाउ ये ओवरऑल कंपाउंड व्हाइट है तो फर्क नहीं पड़ता. ओके, बट यही अगर जो यू हैव कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, तो वो ब्लू कलर्ड का कंपाउंड होता है. बट इफ यू ओनली हैव CuSO4, दैट इज व्हाइट इन कलर. सो वहां पे क्या होता है कि जो कलर आता है वो कलर इन वाटर मॉलिक्यूल्स के वजह से आता है. अब ये कंपाउंड ओरिजिनली ही व्हाइट है, तो बेसिकली इसके वजह से देर इज नो कलर इम्पार्टेड ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स इन दिस केस. ओके, सो इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, वापस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स अ बेसिक सॉल्ट. The reason is because it is a combination of NaOH plus carbonic acid, that is H2CO3. This is a weak acid and this is a strong base. Okay, so overall जो ये salt होता है, this is basic in nature, and because it is basic in nature, I can say that ये जो litmus paper को क्या करेगा, बिकॉज इट इज अ बेसिक सॉलिड, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. रेड लिटमस इज कन्वर्टेड टू ब्लू. ठीक है. ओके, फाइन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O. ओके, इसको कई बार हम लोग ये कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. डेका इज 10, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ओके, it has a property, this compound has a property of removing dirt and grease
from dirty clothes. Okay, ये जो washing soda है, this washing soda has a property of removing dirt and grease from dirty clothes. Okay, so that is why you call this as a washing soda. ठीक है. Okay, now the question is how do you prepare this? आप इसको prepare कैसे करते हो? So इसको prepare करने का तरीका ये होता है, बेकिंग सोडा जो होता है ना, जो हमने पहले देखा था, इससे पहले वाला कंपाउंड, दिस इज योर बेकिंग सोडा. आप इसको जब हीट करते हो तो हमने ये रिएक्शन देखा था, व्हाट यू गेट इज Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. So using this reaction we obtain sodium carbonate. So this is how sodium carbonate is produced this way. अच्छा, अब इस सोडियम कार्बोनेट को, अगर जो ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट को अब आपको वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट करना हो तो आपको 10H2O ऐड करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, दिस फॉर्म्स Na2CO3 डॉट 10H2O. ओके, सो बस पानी ऐड करने से ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता. यू हैव टू प्रोवाइड स्पेसिफिक कंडीशंस ताकि ये Na2CO3 डॉट 10H2O में कन्वर्ट हो जाए. ओके, सो दिस इज हाउ वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड. फर्स्ट स्टेप में यू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट. आप इसको ना एनहाइड्रस भी कह सकते हो क्योंकि इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है ना, देयर इज नो वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू इट. सो व्हेन नो वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस. ओके, एंड फिर इसमें जब आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हो तो आपको हाइड्रेटेड कंपाउंड मिलता है. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेटेड कंपाउंड. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, सिमिलरली अगर जो आपके पास Na2CO3.10H2O है, Na2CO3.10H2O, that is you have washing soda, you heat this. When you heat this, what happens is 9 water molecules are removed and what you get is Na2CO3.H2O. जो ये डेकाहाइड्रेट था, क्योंकि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ये मोनोहाइड्रेट हो गया. ओके, इट इज स्टिल मोनोहाइड्रेट. ओके, देयर इज स्टिल वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू इट, तो ये भी आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट ही है. अब ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अब इसको जब आप स्ट्रॉन्गली हीट करते हो तो ये H2O मॉलिक्यूल भी निकल जाता है एंड व्हाट यू गेट इज Na2CO3. This is obtained, okay, which is anhydrous. I hope this is clear to you. अब जो आखिरी चीज बचती है यहाँ पे कि uses of washing soda. What are the uses of washing soda? Uses of washing soda. So सबसे पहला यूज होता है कि it is used in glass, soap and paper industry. ठीक है, सो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा हम लोग देख रहे हैं. इट इज यूज्ड इन ग्लास और सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड कॉल्ड एज बोरैक्स. सो इट इज यूज्ड इन manufacturing of borax. Okay, acha. Third, it is also used to remove permanent hardness of water. It is used to remove hardness of water. It is used to remove hardness of water. What do you mean by hardness of water? See, आप अगर जो गुजरात साइड जाओगे, राजस्थान साइड जाओगे, या आप बोरिंग का पानी अगर जो यूज करते हो तो मतलब दैट इज सॉल्टी. इट इज सॉल्टी इन नेचर.
ओके, now ये जो सॉल्टी वाटर होता है, दिस इज सॉल्टी। ओके, नाउ इसमें अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स हो सकता है ना। लेट्स से अगर जो इसमें मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, ओके, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके अंदर अगर जो Ca2+ एंड Mg2+ आयंस अगर जो प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग कहते हैं हार्ड वाटर। दिस बिकम्स योर हार्ड वाटर। So hard water is basically a water in which Ca2+ और Mg2+ ions are present. Now इस hard water का प्रॉब्लम क्या है कि इस hard water के अंदर when you add soap, आप जब इसके अंदर soap ऐड करते हो तो क्या हो जाता है, soap is nothing but, soap की अगर जो हम लोग बात करें तो it is CH3COO- Na+ और CH3COO- K+। ये हम लोग जब कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स करेंगे तभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी ये बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। सो दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, नाउ दिस इज नथिंग बट ये आपका होता है सोप। दिस इज अ सोप। ओके, शैम्पू ले लो, फेस वॉश ले लो, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, या नॉर्मल सोप ले लो, वॉशिंग सोप ले लो, उनके अंदर ये चीजें होती है। ओके, नाउ इस सोप को जब आप इस पानी के अंदर डालते हो तो क्या होता है, ये जो कंपाउंड है CH3COO- Na+, it reacts with Mg+2, okay, or Ca+2 and forms a white precipitate. व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ओके, एंड वो व्हाइट प्रेसिपिटेट अब क्या होगा, एक तो आपका सोप वेस्ट हो जाएगा। सी सोप का काम क्या होता है, सोप का काम होता है कि कपड़ों से डर्ट निकालना, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि ये जो सोप है वो डर्ट निकालने के बजाय सोप इन आयंस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो योर सोप, दिस इज योर सोप, दिस सोप इज वेस्टेड। सो हार्ड वाटर होता है तो उसके अंदर सोप जो है आपका वेस्ट हो जाता है। एंड सेकेंड, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इवेंचुअली ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसी ना किसी पे सेटल हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर जो आप कपड़े धो रहे हो तो ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो उन कपड़ों पे सेटल हो जाएगा। तो इससे कपड़ों पे ना आपको व्हाइट 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 पाउडर दिखाई देगी। ओके, सो ये दिस इज ड्यू टू दिस हार्ड वाटर बिकॉज दिस हार्ड वाटर कंटेन्स Ca2+ एंड Mg2+ आयंस। अब इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय दीज टू आयंस, हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करता है। वॉशिंग सोडा क्या करता है, इन आयंस को प्रेसिपिटेट कर देता है। ओके, सो आई राइट दिस, इट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर बिकॉज Ca2+ and Mg2+ ions are precipitated. Okay, in the presence of washing soda. Fine, so ये यूज हुआ। अच्छा, it is also used as cleansing agent. So last, it is used as cleansing agent. हमने यही कहा है ना, it has a property of removing dirt and grease from dirty clothes. So it is used as cleansing agent. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये वॉशिंग सोडा की ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, ठीक है, चलो देन वी विल स्टॉप ओवर हियर। नाउ देयर आर टू थिंग्स दैट आर लेफ्ट, वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर के बाद आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट। ओके, चलो बाय।